आजादी से लेकर आज तक हमारे प्यारे भारत ने दो देशों के साथ कई युद्ध लड़े हैं, जिनमें शामिल थे पाकिस्तान और चाइना। आज इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे कि ये वॉर कब हुए थे, इनके पीछे कारण क्या था, इनका रिजल्ट क्या निकला और दोनों साइड्स की टोटल कितने कैजुअलिटीज और लॉसेस हुए। इंडो पाकिस्तान वॉर 1947। इंडो पाकिस्तान वॉर 1947 और 1948 के बीच में हुआ था। आजादी के टाइम हुई इस संघर्ष की कहानी आज तक हम अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं। इस युद्ध का कारण था जम्मू एंड कश्मीर। जब राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को इंडिया के हवाले कर दिया था, तब पाकिस्तान ने अपनी आर्मी भेजकर जबरदस्ती जम्मू कश्मीर पर अपना अधिकार सिद्ध करना चाहा। इसी के रिटेलिएशन में भारत ने भी अपनी आर्मी जम्मू कश्मीर भेजी, जहां पर दोनों आर्मी के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वॉर हुआ और इस वॉर का असर आज तक दोनों देशों की जियोपॉलिटिक्स पर दिखता है। इस युद्ध का कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया, लेकिन ज्यादातर न्यूट्रल एनालिस्ट के मुताबिक भारत की जीत हुई थी, क्योंकि भारत 2/3 जम्मू कश्मीर को वापस लेने में सफल रहा था, जिसमें शामिल थे कश्मीर वैली, जम्मू और लद्दाख। भारत के 1100 से ज्यादा जवान वीर गति को प्राप्त हुए और वहीं पाकिस्तान के 6000 से ज्यादा सोल्जर्स शहीद हो गए। इंडो चाइना वॉर 1962। इस युद्ध का कारण बना हिमालयन रेंजेस का एक विवादित बॉर्डर, जिससे दोनों ही कंट्रीज की सीमाएं लगी हुई हैं। इसी के साथ और भी जियोपॉलिटिकल रीजंस भी थे, जैसे 1959 के तिब्बतन विरोध के बाद भारत का दलाई लामा को शरण देना। भारत ने जब दलाई लामा को शरण दी थी, उसके बाद दोनों ही देशों में काफी तनाव बढ़ गए थे और यही आगे जाके इस युद्ध का एक बड़ा कारण बना। एक महीने तक इस वॉर के चलने के बाद चाइना ने 20 नवंबर 1962 को सीज फायर डिक्लेयर करा। चाइना की जीत हुई, जिसके चलते उन्होंने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। 1962 का यह वॉर एक और बड़े कारण से जाना जाता है। इस वॉर में दोनों ही देशों ने अपनी नेवी और एयरफोर्स का यूज नहीं किया था। ऐसा माना जाता है भारत का इस वॉर में अपनी एयरफोर्स का ना यूज करना उसकी हार का सबसे बड़ा कारण बना। भारत के 3000 से ज्यादा जवान वीर गति को प्राप्त हुए, वहीं चाइना के 700 सोल्जर्स मारे गए। इंडो पाकिस्तान वॉर 1965। इस संघर्ष का कारण था पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्राल्टर। पाकिस्तान के इस ऑपरेशन का मकसद था जम्मू कश्मीर में घुसपैठिए भेजकर भारत में विरोध भड़काना और इसी के रिटेलिएशन में भारत ने पश्चिम पाकिस्तान पर हमला कर दिया। 17 दिनों तक चली इस कड़ी लड़ाई में दोनों ही देशों ने अपने हजारों सैनिक खोए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा टैंक बैटल था। यूनाइटेड नेशन के ऑर्डर्स के बाद सीज फायर डिक्लेयर करना पड़ा। इस युद्ध का कोई भी सार्थक परिणाम नहीं निकला। भारत ने अपने 3000 से ज्यादा सैनिक गंवाए और इसी के साथ उसके 150 से ज्यादा टैंक और 60 से ज्यादा एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए। पाकिस्तान ने अपने 3800 से ज्यादा जवान खो दिए और इसी के साथ उसके 250 से ज्यादा टैंक्स और 20 से ज्यादा एयरक्राफ्ट भी नष्ट हो गए। इंडो चाइना मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1967। यह एक संपूर्ण युद्ध ना होके एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट था। यह संघर्ष तब शुरू हुआ जब चाइना ने अपने कुछ सैनिक सिक्किम के नाथुला और फिर चोला बॉर्डर पर भेजे। सिक्किम उस समय भारत संरक्षित एक स्वतंत्र साम्राज्य था। इस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के बाद 1975 में जन सहमत से सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बना। भारत के सैनिक चाइना के सैनिकों को सिक्किम के बॉर्डर से पीछे धकेलने में सफल रहे। भारत के 88 सोल्जर्स मारे गए, वहीं चाइना के 300 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971। इस वॉर को बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से भी जाना जाता है। 1971 से पहले बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ईस्ट पाकिस्तान में रह रहे बंगाली राष्ट्रवादी स्वतंत्रता चाहते थे, जिसके कारण ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में जमकर संघर्ष चल रहा था। ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी मिलिट्री ने बंगाली नागरिकों का जनसंहार करना शुरू कर दिया, जिससे बचने के लिए यह नागरिक भारत के पूर्वी राज्य जैसे असम और बंगाल में शरण मांगने लगे। इन राज्यों में इन नागरिकों को राहत देने के लिए भारत ने बहुत सारे रिफ्यूजी कैंप लगाए, लेकिन इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा। जब किसी अंतरराष्ट्रीय समुदाय से बीच बचाव का कोई उत्तर नहीं मिला, तब ईस्ट पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिलाने के लिए इंडिया ने पाकिस्तान पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। 3 दिसंबर से शुरू हुए इस वॉर के 13वें दिन पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन आर्मी के आगे सरेंडर कर दिया और इसी के बाद ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से पराजित किया। भारत ने 3000 से ज्यादा सैनिक गंवाए और इसी के साथ उसका एक नेवल शिप और 45 से ज्यादा एयरक्राफ्ट तबाह हो गए। पाकिस्तान ने 9000 से ज्यादा सोल्जर्स गंवाए। भारत ने उसके 90,000 सोल्जर्स को बंदी भी बना लिया। पाकिस्तान ने अपने 7 से ज्यादा नेवल शिप और 75 से ज्यादा एयरक्राफ्ट भी गंवाए। कारगिल वॉर ऑफ 1999। यह वॉर कश्मीर के कारगिल जिले में लड़ा गया था। पाकिस्तान अपने सोल्जर्स का भेष बदलकर उन्हें एलओसी क्रॉस करवा के भारत के कारगिल जिले में भेज रहा था।
इन्हीं घुसपैठियों से कारगिल को फ्री कराने के लिए यह युद्ध लड़ा गया। 83 दिन तक चले इस वॉर में भारत की जीत हुई। भारत ने सभी घुसपैठियों को या तो मार गिराया या उनको हमारे कश्मीर से निकालकर बाहर फेंक दिया। भारत के 550 से ज्यादा जवान वीर गति को प्राप्त हुए, वहीं पाकिस्तान के 1000 से ज्यादा जवान मारे गए। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक बटन पर जरूर हिट कीजिए एंड प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेंगी। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं।